हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनी प्रताप इंस्टीट्यूट। आज हम आपके आगे एक केस स्टडी लेके आए हैं जो कि आईफोन 14 की होने वाली है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, ये फ़ोन काफ़ी हीट हो रहा है। चाहे ये ऑन कंडीशन में रहे, चाहे ये ऑफ कंडीशन में रहे, दोनों ही कंडीशन में फ़ोन आपका हीट होता रहता है। तो मैक्सिमम टाइम ये जो प्रॉब्लम होती है, ये आपकी इसके फ्लेक्सेस से होती है। कोई भी फ्लेक्स हो सकता है, उसमें बैक पैनल का हो सकता है, चार्जिंग फ्लेक्स होता है। लेकिन इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी इसको दूसरी हाउसिंग में डाल के चेक करा है, बट उसमें भी सेम ही इशू आ रहा है। तो जब आप सारे फ्लेक्सेस चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने मदरबोर्ड को डीसी से चेक करना है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि फ़ोन में अगर कोई माइनर शॉर्टिंग भी होती है तो भी आपका फ़ोन ओवरहीट होता रहता है, क्योंकि उसमें लगातार आपकी बैटरी कंजप्शन होती रहती है, चाहे फ़ोन आपका ऑन हो या स्विच ऑफ हो। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है और मैंने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट से चार्जिंग पे लगा रखा है। इसकी चार्जिंग भी 6% के आसपास ही है। जैसे हम इसको हटाएंगे, ये ऑफ हो जाएगा। अगर मैं आपको थर्मल कैमरे पे भी इसकी हीटिंग थोड़ी सी चेक करवा देते हैं। नीचे तो देख सकते हो आप, थर्मल कैमरा मैंने ऑन कर दिया है और थर्मल कैमरे पे अगर आप देखोगे, आप देख पा रहे हो 190 189 डिग्री के आसपास ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में सबसे पहले मुझे इस फ़ोन को अपनी डीसी से कनेक्ट करना है और चेक करना है कि उसके अंदर कोई यानी कि माइनर शॉर्ट वगैरह तो है या नहीं। ठीक है, फ़ोन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हैं। चलिए इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं। तो अब इस फ़ोन को मैं डीसी से कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल वर्किंग है। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। देख सकते हो बैटरी का पत्ता मैंने रिमूव कर दिया और बैक ग्लास को भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अगर आप यहाँ कैमरे में देख पाओगे तो ये इसका बैटरी कनेक्टर है। एक पिन इसकी पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी। यहाँ पे अभी हम हेल्प ले रहे हैं मल्टीमीटर की वायर की। देखिए, अगर ये फ़ोन की फर्स्ट कंडीशन ओके होगी तो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो रहना चाहिए। तो अब हम इसकी एक प्रोब को ग्राउंड कर देते हैं। जैसे कि आप कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं, जैसे कि आप कैमरे की यहाँ से भी ले सकते हैं ग्राउंड। और देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए, जैसे मैंने इसको यहाँ पे करा तो ये यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, फुल एम्पियर ले रहा है। तो हो सकता है ये इस फोन की नेगेटिव पिन हो। अब हम इसकी दूसरी वाली पिन पे रखेंगे इस प्रोब को। देखिए, जैसे इस प्रोब को हमने यहाँ पे टच करा, टच करते ही आपकी डीसी यहाँ पे एम्पियर ले रही है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो जैसा कि अभी आपने डीसी की रीडिंग देखी। अब ये जो रीडिंग है, हालांकि ये बिफोर पावर शॉर्ट की रीडिंग होती है। अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत काम करते होंगे तो उनको पता होगा। प्राइमरी लाइन इसकी शॉर्ट दिखा रहा है, बट ये फोन ऑन है। बेसिकली जो शॉर्टिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपकी बेसिक शॉर्टिंग होती है, जिसमें आपको आपका फोन डेड भी रहता है और अगर आप मल्टीमीटर से कोई लाइन चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर शॉर्ट मिलेगी। ये वाली जो शॉर्टिंग है, इस शॉर्टिंग को हम कहते हैं एडवांस शॉर्टिंग या एक्टिव वोल्ट शॉर्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी फोन के अंदर वोल्टेज रन करता है तब आपके वोल्ट कहीं पे जाके शॉर्ट हो जाते हैं। इसी कारण ये फोन ऑन भी हो रहा है, लेकिन बैटरी कंजप्शन होने के वजह से ये फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। क्योंकि ये जो एम्पियर यहाँ पे ले रहा है, इसे हम जब तक ये एम्पियर यहाँ पे जीरो नहीं होंगे, जैसे कि ये जो एम्पियर आपको दिख रहे हैं, जैसे हम इसके ये वाले एम्पियर जीरो कर देंगे तो इस फोन के अंदर से जो इसका हीटिंग इशू है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब ऐसी शॉर्टिंग को हटाने के लिए आप थर्मल कैमरे की हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे पास थर्मल कैमरा भी है। सबसे पहले अब हम इस बोर्ड को यहाँ से बाहर निकालेंगे और फिर इसको थर्मल के नीचे रख के चेक करेंगे कि कहाँ पे हमें हीटिंग दिख रही है। अभी हमने इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है, फोन से बिल्कुल ही फ्रेश है, यानी कि फर्स्ट टाइम काम होने वाला है। सबसे पहले थर्मल के नीचे रख के हम इसकी हीट को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ से फोन ओवर हीट हो रहा है। आप थर्मल के सॉफ्टवेयर देख सकते हो। देखिए, ये आपको बोर्ड की इमेज दिख रही होगी। अब हम इसके अंदर डीसी को कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि बोर्ड के अंदर हीटिंग किस एरिया से हो रही है।
देख सकते हो मैंने यहाँ पे बूट केबल को कनेक्ट कर दिया है, और बूट केबल कनेक्ट करने के बाद आप अगर देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है इस मदरबोर्ड का, ये इस वाले एरिया के अंदर हीटिंग हो रही है। अभी हम ऑफ कर देते हैं, देखिए जैसे ऑफ करा यहाँ से हीटिंग गायब हो गई। ऑन करेंगे, ऑन करते देखिए पूरे मदरबोर्ड में सिर्फ इसी एरिया पे, अगर मैं इस मदरबोर्ड को और भी जगह से दिखाऊं, यही एरिया हीट हो रहा है आपका। एक बार बैक साइड पे चल के देख लेते हैं। देख सकते हैं मदरबोर्ड की बैक साइड आ गई। बैक साइड पे भी अगर हम करेंगे तो आप देख पा रहे हो बैक एरिया में नहीं है, ये है इस वाले एरिया में, यहां पे ये वाला एरिया, यानी कि इस बोर्ड के आप यहाँ पे नीचे दिखाएंगे तो बोर्ड के इस वाले एरिया में ये हीट कर रहा है। तो बिट मैप में चल के चेक करते हैं कहाँ पे इस एरिया में क्या क्या चीजें लगी हुई। तो ये मदरबोर्ड का ये वाला एरिया हीट हो रहा है, ये वाला। इसका मतलब यहाँ किसी एरिया में कोई शॉर्टिंग वगैरह है जिसकी वजह से ये फ़ोन आपका हीट हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये मदरबोर्ड का ये वाला एरिया इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है। तो अब इसको अंदर से ट्रेस करने के लिए पहले हमें इसकी लेयर को ओपन करना है। तो प्री हीटर की हेल्प से मैं इसकी लेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे हमने इसके प्री हीटर को कनेक्ट कर लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी यहाँ पे 220 के आसपास सेट है। फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी सेट ओपन होता है तो हम यहाँ पे टेम्परेचर 220 ही रखते हैं। अब ये यहाँ पे प्रॉपर हीट होगा। हालांकि हम इसको SMD की भी हेल्प से खोल सकते हैं, बट अभी हम प्री हीटर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सेफ रहता है। तो आपने जैसे कि देखा था कि इस बोर्ड के यहाँ पे हीटिंग हो रही थी। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले मदरबोर्ड को चेक करेंगे। बाकी मेरे को तो इस वाली आईसी पे शक लग रहा है, क्योंकि जहाँ ये हीट कर रहा था जस्ट उसके पीछे ये वाली आईसी लग रही है। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज डाल के चेक करेंगे, और अगर यही आईसी होगी तो इसको रिप्लेस करेंगे, जिससे ये फ़ोन ओके हो जाए। आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और वोल्टेज डालने का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो, हम इनमें से किसी भी कैप पे, जो कि आपके रेड हो रखे हैं, इनमें से किसी भी कैप पे वोल्टेज देंगे तो अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ हीट हो रही होगी, इसका मतलब यही होगा कि वही आईसी आपकी शॉर्ट है या वही कंपोनेंट आपका शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर वोल्टेज दे देते हैं। ये वाला कैप सबसे ज़्यादा पास है और सबसे आसानी से दिख जाएगा, तो इस वाले कैप पे हम वोल्टेज देंगे। आपको थर्मल की इमेज को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है। देख सकते हो, यही वाली आईसी जिस पे हमें शक था, यही वाली आईसी आपकी क्या हो रही है, हीट हो रही है। दोबारा से आप देख सकते हो, देखिए। अब हमें क्या करना होगा, इस वाली आईसी को हमें चेंज करना होगा। चेंज करने से आपका जो सेट ओवर हीट हो रहा था वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए इसको फटाफट रिपेयर करते हैं। वाली आईसी जो है हमारी हीट हो रही थी, अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। और ये हमारी ऑडियो से रिलेटेड आईसी हो सकती है। देख सकते हैं इस आईसी को हमने रिमूव कर लिया है। तो अभी हम ये वाली आईसी को लगाने वाले हैं। तो अभी हम इस आईसी को हीट की मदद से लगाने वाले हैं। देख सकते हैं आपकी आईसी प्रॉपर शेक हो रही है। तो अभी हमने वो वाली आईसी तो चेंज कर दी। अब हम थर्मल के नीचे आपको चेक करवा देते हैं कि वो आईसी दोबारा हीट हो रही है या नहीं। देख सकते हैं हम सेम उसी एरिया पे वोल्टेज दे रहे हैं।
और देखिए आईसी पे कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप की हीटिंग नहीं आ रही है। तो अब इस फोन के अंदर जो हीटिंग इश्यू था वो इस ऑडियो आईसी से था, जो कि चेंज करके जा चुका है। अब हम इसकी लेयर को जोड़ देंगे और फोन को पैक करके फिर से आपको दोबारा से चेक करवाएंगे। अब हम इसके लेयर को क्लीन कर रहे हैं और फिर रिवॉल्व करके इस बोर्ड को फिक्स करेंगे। तो अभी हम इसकी लेयर को जोड़ने जा रहे हैं। तो अभी ये प्रॉपर चिपक चुका है, बस हल्का सा हम इसको शेक करा के देखेंगे। देख सकते हो बोर्ड शेक हो रहा है। तो अभी ये ऑन हो चुका है लेयर बनाने के बाद। मेन हमें यहाँ पे डीसी पे चेक करना है, तो मैं डीसी पे और चेक करवा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो यहाँ पे लगाने पे पहले आपको यहाँ पे लगभग 1 एम्पेयर की शॉर्टिंग दिख रही थी, जो कि अभी फिलहाल 0 हो चुकी है। और इस फ़ोन के अंदर से जो कि हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो भी प्रॉपर खत्म हो गई। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस करके प्रॉपर रिपेयर करा। अगर आप भी आईफोन की ऐसी ही रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए द बनी प्रताप इंस्टीट्यूट, या अगर आपको अपना फ़ोन भी रिपेयर करवाना है तो भी आप हमारे यहाँ पे दिखा सकते हैं। थैंक यू।